प्रिय दोस्तों, परमेश्वर की नजरों में पवित्रता क्या है? शुद्धता क्या है? इसका क्या पैमाना है कि परमेश्वर हमें किस रूप में देखता है? बहुत सी बार लोग अशुद्धता और शुद्धता के भेद को नहीं समझ पाते, पवित्रता और अपवित्रता में अंतर नहीं कर पाते हैं और वे सोचते हैं कि वो कैसे भी हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमें परमेश्वर के पास आना है तो पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा और उसके लिए जो मार्ग है वो हमें बाइबल बताती है। यदि आप टूटे फूटे पात्र हैं तो चल सकता है, लेकिन अशुद्ध या गंदे पात्र हो तो आप परमेश्वर के काम नहीं आएंगे। आइए इस संदर्भ में बाइबल से कुछ गहरी बातों को सीखें और समझें कि परमेश्वर हमें इसके द्वारा क्या कहना चाहता है। तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आपको आज के बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और आपकी सराहना भी करता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ते हैं। यह सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन है और मैं आपका इसमें स्वागत करता हूं। हम तीमुथियुस को लिखे पौलुस के दूसरे पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 20वें पद से आरंभ करेंगे। पौलुस आज हमें एक पात्र या बर्तन के रूप में शिक्षा देता है। एक पात्र उपयोगी तभी हो सकता है जब वह स्वच्छ हो। परमेश्वर एक विश्वासी को तभी उपयोग कर सकता है जब वह शुद्ध हो। बर्तन टूटा हो तो चल सकता है, पुराना हो तो भी चल सकता है, पर उसे स्वच्छ होना चाहिए। मित्रों, जब परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को हम समर्पित करते हैं तब परमेश्वर हमारी टूटी फूटी दशा को नहीं देखता, पर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को अवसर देता है कि वह परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने का काम करे। पर यदि वह नहीं मानता है तो परमेश्वर उसे छोड़ देता है। आज हम धर्म त्याग के बहुत से तत्वों को भी देखेंगे जो आज हमें समाज और कलीसिया में बहुतायत से देखने को मिलता है। ये सब अंत समय के चिन्ह हैं जो हमारे आसपास और हमारे जीवन में भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आइए हम इन बातों को गहराई से जानें और अपने जीवन को इनसे दूर रखें। चलिए इसी बात के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अब हम देखेंगे जिसका विषय है भावी विश्वास त्याग और धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता। और इसी के साथ हम यह भी देखेंगे, जैसे पिछले अध्ययन में हमने देखा था किसान, अब हम देखते हैं पात्र। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरे प्रियो, इन पदों में विश्वासी की तुलना एक पात्र से की गई है। किसी भी पात्र को तभी काम में लिया जा सकता है जब वह स्वच्छ होगा। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में प्यास के कारण मर रहे हैं और तब ही आप एक जल के सोते के पास आते हैं। वहां 2 कटोरे हैं। एक सोने का अति सुंदर कटोरा है, परंतु वह गंदा है। दूसरा टूटा हुआ कटोरा है, परंतु स्वच्छ है। आप कौन सा कटोरा काम में लेंगे? परमेश्वर आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वह गंदा पात्र काम में नहीं लेता है, उसे स्वच्छ पात्र चाहिए। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में दाखरस बनाया था।
उसने टूटे फूटे पुराने पात्रों में पानी भरवाकर उन्हें अपनी महिमा के निमित्त काम में लिया था। परमेश्वर आज भी स्वच्छ पात्र खोजता है, सुंदर पात्र नहीं। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। वह कितनी बार विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप को एक साथ रख रहा है। यह मसीही जीवन का सार है। ये बातें प्रचार मंच से कहने की नहीं, बेंचों पर बैठे आराधकों के जीवन में व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2:23 में आगे लिखा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्रों, लोग मुझसे प्रायः अनावश्यक बातों पर विवाद करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। संसार जल रहा है और इसलिए कि देर ना हो जाए हमें सुसमाचार सुनाना है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेवक। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 उसके 24 और 25 पद में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अंत में विश्वासी एक सेवक है और उसे सबके साथ विनम्र होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां विषमता है। योद्धा को लड़ना है और सेवक को लड़ना नहीं है। क्या यह विषमता है? नहीं, यह असंगत परंतु युक्ति युक्त कथन है। आप सत्य के लिए खड़े हों तो आपकी एक पहचान हो और लोग जाने कि आप कहां खड़े हैं। कायर ना बने। किसी ने कहा जाता है कि शांत रहना सोना है, परंतु कभी कभी वह केवल सुनहरा ही होता है। मेरे प्रियो, सत्य के लिए खड़े हों, परंतु विरोधियों को विनम्रता से समझाएं। यदि आप किसी को मसीह के निकट पाना चाहते हैं तो विवाद ना करें। यदि वह आपसे सहमत ना हो तो उसे असहमत होने दें, परंतु उसे परमेश्वर का वचन अवश्य सुनाएं। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 उसके 26 पद में आगे लिखा हुआ है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। पौलुस अंतिम दिनों में विश्वास त्याग की चेतावनी देता है। वह विश्वास त्याग की विषहर औषधि भी देता है, जो परमेश्वर का वचन है। इस कारण आज यह अध्याय ऐसा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। इसी के साथ यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अंतिम दिनों में विश्वास त्याग। आइए हम पढ़ें दूसरा तीमुथियुस 3 के 1 पद। लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, कहता है यह स्मरण रख। पौलुस तीमुथियुस को एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा है और उसे स्मरण रखना है। भविष्य में क्या होगा और कलीसिया का भविष्य क्या होगा। व्यवस्थित कलीसिया के लिए भविष्य ज्योतिर्मय नहीं है। इसलिए आगे कहता है, अंतिम दिनों में। यह नए नियम में अनेक स्थानों में काम में ली गई तकनीकी शब्दावली है। यह कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बाद का समय है। कलीसिया के अंतिम दिन इस्राएल जाति के अंतिम दिन नहीं है। पुराने नियम में इस्राएल के अंतिम दिनों का उल्लेख बार बार किया गया है। युग के अंत में या अंत समय में, जो महाक्लेश का समय है।
यह समय कलीसिया के अंतिम दिनों से सर्वथा भिन्न है, जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद का निकट समय है। पौलुस के समय का विश्वास त्याग उस समय भी होगा। इफिसुस की कलीसिया को तो पौलुस ने चेतावनी दे दी थी कि उसके मरणोपरांत झूठे शिक्षक कलीसिया में घुसपैठ करेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 और 30 पद में उसने कहा था, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वे परमेश्वर का वचन सुनाने की अपेक्षा कलीसिया को नोचेंगे। मेरा विश्वास करें कि झूठे शिक्षक भेड़ों का ऊन नोचते हैं। इसलिए आगे कहता है कठिन समय, अर्थात दुखदाई और घोर निराशा का समय। यह संसार के कथन अनुसार नहीं लगता है। कलीसिया प्रभु राज ले आएगी या संसार को बदल देगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार तो ऐसा नहीं होगा। यह तो उनकी बातें हैं जो भाषात्मवादी हैं और शतुर्मुर्ग के समान रेत में मुंह छिपाकर सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। अंतिम समय में होने वाली 19 अलग अलग घटनाएं यहां दी गई हैं। यह मनभावन नहीं है, परंतु हमें देखना ही होगा, क्योंकि यह संसार का वर्तमान चित्रण है। मेरे विचार में हम कलीसिया के अंतिम दिनों में पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि इन पदों में व्यक्त परिदृश्य आज प्रकट है। कलीसिया के इतिहास में आप इन बातों में से कुछ को स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु आज के समान किसी युग में ये सब बातें प्रकट नहीं हुई हैं। मेरे विचार में आज हम उन कठिन दिनों में हैं जिनका वर्णन इन पदों में किया गया है। मैं यह तो नहीं जानता कि यह सब कब तक चलेगा, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि स्थिति और अधिक खराब होगी। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 2 से 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मेरे मित्रों, यहां अंतिम दिनों को प्रकट करने के लिए 19 शब्द एवं शब्दावलियां दी गई हैं। आइए हम देखते हैं। पहला, स्वार्थी। आज यह स्पष्ट दिखाई देता है। नेतागण चाहते हैं वरन बल देते हैं कि समाचार माध्यम उनकी प्रशंसा करे। सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। स्वार्थ के कारण विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी स्वार्थ दिखाई देता है। कलीसियाओं में भी स्वार्थ का बोलबाला है। अध्याय 4 पद 3 में पौलुस कहता है, लोग कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। जी हां, वे अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे। वे अपनी कलीसियाओं और समितियों की प्रशंसा करेंगे। वे उनसे यह नहीं कहेंगे कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है। आज के समाज में स्वार्थ सर्वोपरि है। ऐसा पूर्व काल में नहीं था। तब हम दूसरी बात देखते हैं, लोभी अर्थात पैसों का लालची। स्वार्थी मनुष्य पैसों का लोभी अपने आप बन जाता है। पुराना स्वभाव अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करना चाहता है। आपको स्मरण होगा कि पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय और उसके 10 पद में पौलुस पैसों के प्रेम को
सब बुराइयों की जड़ कहता है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु पैसों के प्रति हमारा लोभ समस्या उत्पन्न करता है। लोभ धन संग्रह में ही नहीं, उसके उपयोग में भी प्रकट होता है। तीसरी बात देखते हैं, डींग मार। आप घमंडी को चाल से पहचान सकते हैं। वह मोर के समान चलता है, वह ढोंगी है। चौथी बात है अभिमानी, अर्थात बड़प्पन दिखाने वाला। पांचवी बात है निंदक। यहां निंदक से अर्थ है वे जो दूसरों के काम में या घटनाओं में अपनी टांग अड़ाते हैं। मुझे एक कहानी स्मरण आती है। पत्नी ने पति से कहा, शहर में स्मिथ और उसकी पत्नी के झगड़े की बड़ी चर्चा है। कुछ लोग पत्नी के पक्ष में हैं तो कुछ लोग पति के पक्ष में। पति ने कहा, मेरे विचार में कुछ सनकी लोग अपने काम से मतलब रखे हुए हैं, अतः निंदक वे हुए जो दूसरों की ठिठोली करते हैं। छठवीं बात है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। यह तो प्रकट ही है। आज हजारों बच्चे अपने माता पिता से पूर्ण विद्रोह की दशा में हैं। तब सातवीं बात आती है कृतघ्न। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवा तो ले लेते हैं परंतु धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। परमेश्वर से भी सब कुछ प्राप्त करके कभी धन्यवाद नहीं कहते हैं। आठवीं बात है अपवित्र। शब्दों से और जीवन से परमेश्वर के विरुद्ध होना। नवीं है दया रहित, अर्थात अप्राकृतिक संबंध रखना, जैसे समलैंगिक संबंध। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 24 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। समलैंगिक संबंधों को स्वीकार करके मनुष्य पतन की अथाह गहराई में गिर जाता है। 10वीं बात है क्षमा रहित। ये वे लोग हैं जिनके साथ निर्वाह करना असंभव है, उनसे मेल नहीं किया जा सकता है। मैंने होटल में लिखा देखा, हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते परंतु प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को प्रसन्न करना असंभव है। तब हम आगे देखते हैं 11वीं बात, दोष लगाने वाले। ऐसे लोग आज असंख्य हैं। 12वीं असंयमी, जिनमें स्वयं पर अंकुश लगाने की क्षमता ना हो। और 13वीं बात है कठोर, अर्थात पाशविक। आज हमारी सड़कें जंगल बन गई हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। 14वीं बात है भले के बैरी, भलाई से घृणा करने वाले। ऐसे आज बहुत लोग हैं। और 15वीं है विश्वासघाती। कुछ लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और 16 है ढीठ, अर्थात उतावले। और तब आता है 17 घमंडी, घमंड के नशे में या अंधे। 18 है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। यह आज के मनुष्य का चरित्र चित्रण है। सुख विलास पर इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया गया जितना वर्तमान में किया जाता है। खेल जगत और मनोरंजन के साधनों को ही देखें। यह आज मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र है और यही रोम के विनाश का कारण हुआ था। मुझे खेलों में भाग लेना सदा ही अच्छा लगता रहा है, परंतु बैठकर खेलने वालों को देखना नहीं। मैं किसी के पैसे कमाने के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु बात तो यह है कि मनोरंजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अधिक सुख विलास का प्रेमी है। 2 तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से
परे रहना। यहां पर कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे धार्मिक रीतियों का पालन करेंगे परंतु जीवन और सत्य से वंचित रहेंगे। इसलिए कहता है, ऐसों से परे रहना, विश्वासी उनसे दूर रहे। क्या आप ऐसी शिथिल और निर्जीव कलीसिया में हैं जबकि आप एक विश्वासी हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे परे रहो। तो आप क्या करेंगे? आप उन प्रचारकों के साथ सहयोग क्यों नहीं करते जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, सही शिक्षा आपको देते हैं? मेरे प्रियो, आज हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमने यहां पर 19 बातों को देखा है और आज हम सब के लिए भी समय है कि हम इन बातों पर विचार करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, आज फिर हमने सहनशीलता के बारे में सुना। मसीही जीवन में सहनशीलता एक व्यापक गुण है जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है। यदि हम में सहनशीलता ना हो तो हम सेवा नहीं कर सकते। यह मसीही चरित्र है, परमेश्वर का गुण है। यदि हमें परमेश्वर की सेवा करना है तो हमें सभी मनुष्यों को परमेश्वर का वचन सुनाना होगा। पर हम कभी भी किसी को वाद विवाद या तर्क के आधार पर मसीह में नहीं ला सकते। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत से प्रचारक और विश्वासी ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा करके बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी वचन सुनाना है और तब परमेश्वर का आत्मा स्वयं अपना काम कर लेगा। लोग वचन के द्वारा ही शैतान के फंदे से आजाद हो सकते हैं, आपके तर्क और बुद्धि से कभी नहीं। मित्रों, धर्म त्याग हमारे समय का मुख्य कार्य है जो हम आज व्यापक तौर पर देख सकते हैं। हमने ऐसे गुणों को देखा जो इस बात को प्रकट करता है। ये सारे गुण नए नहीं हैं, पर आज हम उनकी बहुतायत देख सकते हैं। आज लोगों में अभिमान भरा हुआ है। अपवित्रता को लोग अपनी शोभा समझते हैं। समस्या तो ये है कि लोगों को पवित्रता और अपवित्रता में अंतर ही नहीं समझ आता है। ऐसी अनेक बातें बढ़ती जा रही हैं जो प्रकट करती हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं। दोस्तों, आज जो नहीं है उसे लोगों को दिखाना एक आम बात है। हम अपना झूठा प्रकटीकरण करते हैं। आप अच्छे हो या ना हो, लेकिन दूसरों को आप अच्छा दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं। मित्रों, आवश्यक है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन को वैसा रखें जैसा परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है। अपना झूठा मुखौटा उतार दें और सच्चाई को आगे रखें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि हम वचनों के अनुसार ही चलते रहें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सच्चाई का सामना करना और सच्चाई में बने रहने का जीवन दिया है, उदाहरण दिया है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि हम आज संसार के लिए एक झूठा मुखौटा ना रखें, परंतु अपने आप को सच्चाई के साथ जो हमारा सच्चा व्यवहार है उसे आगे रखें, ताकि लोगों के बीच में हमारा संबंध उत्तम बना रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए। हम विशेष विनती करते प्रभु जी हमारे भाइयों के लिए जो कि प्रभु अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, बिजी रहते हैं। और प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके परिश्रम को आप सफल करें। यदि वे अपने कोई व्यापार में हैं या ऑफिसेज में काम करते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं या सेवकाई में हैं, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें कि प्रभु उनका परिश्रम फलवंत होने पाए। और जो कुछ भी वे परिश्रम कर रहे हैं पिता, उसके द्वारा से प्रभु आप उन्हें और कलीसिया को, उनके परिवार को आशीषित करें। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों,
अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपके हृदय में उस बात को डाला है जो परमेश्वर ने आज आपके लिए रखा था। क्या आपने कुछ बात सीखी है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं? तो कृपया फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़िए ताकि हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, वचन। एक विश्वासी को किसान के रूप में वचन रूपी बीज बोने की आवश्यकता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप को मसीही जीवन का खाली स्थान कहा गया है। ए, भाग, बी, विश्वास, सी, सार, डी, विरोधी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।